जब हमने आपको पढ़ाया था वैल्यूज में, जब x की वैल्यू 1 दी गई हो तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं P1 Px अगर आप लिखें तो आपने कहा कि ये है 9x² प्लस 5x माइनस 7। और हम जब P1 लिख देते हैं, इसको आगे किया P1 यानी x की जगह 1 लिख दिया, तो यही हुआ 9 इंटू 1 स्क्वायर, 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 7। तो आपने किया था इसको 9 प्लस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। तो दिस इज कॉल्ड P1. Just P1 is equal to 9 की जगह हम x की जगह 1 लिख दिया बस, यानी 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू x माइनस 7 की जगह x था ही नहीं, और x अगर मानते हो x 0 तो 7x 0 भी आप कहोगे, लेकिन x 0 माने 1 तो हमने ये दोनों जगह नहीं लिखा। ये P1 हो गया। ये जैसे जहाँ आप जो वैल्यू माने हो ये P1 बन जाएगा। ये x की वैल्यू 2 मानो तो P2 कहेंगे आप, इसको कहने के लिए कहा जाता है ये, ताकि हम 60 में अधिक लिख सकें। अगर 60 लिखेंगे तो हम ज़्यादा लिख सकेंगे और हम उसका अर्थ समझते रहेंगे। तो ये चीज़ हुई। अब कुछ क्वेश्चन ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हाट आर जीरोज, जीरो ऑफ QX। आप इसे हटा सकते हैं। अब जीरोज ऑफ QX, जीरोज ऑफ PX कहो, QX जो चाहे कहो। जीरोज क्या है कि अगर x की वैल्यू एक इस रूट लीजिए आप x प्लस 2, हम इनके एग्जाम्पल सब ले रहे हैं, x प्लस 2। तो ये जो x की वैल्यू है जो इसको 0 बना दे वो जीरोज ऑफ x कहलाता, जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू क्या हुई, 2 इधर गया माइनस 2 हो गई। करके देखिए, x की जगह माइनस 2 रखा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और एक क्वेश्चन हमने पूछा है कि चेक वेदर -2 और 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कहा इन्होंने कि चेक वेदर 2 और -2 आर जीरोज, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, जीरोज ऑफ x प्लस 2। तो हमने क्या पहले 2 से चेक किया, 2x प्लस 2 लिया हमने, और x की जगह हमने 2 रख दिया। 2 प्लस 2 ये 4 हो गया, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। अब -2 रखा, x इक्वल टू 2 पर रखा, और x इज इक्वल टू -2 पर रखा, तो प्लस 2, इसका मतलब 0। ये क्या है, -2, here -2 is called zero of x प्लस 2, यानी x प्लस 2 या y प्लस 2, z प्लस 3, z प्लस 10, वो जो z की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू जैसा पॉलिनोमियल दिया गया है उसको 0 बना दे, उस इज कॉल्ड जीरो। द वैल्यू व्हिच इज मेकिंग द पॉलिनोमियल 0 is the zeros of
आप कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ या ऑफ ये क्या कहलाएगा वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is making the given polynomial zero is called zero of polynomial. Zero of POL लिख दिया पॉलिनॉमियल, मैंने जिसकी वैल्यू अगर हम रखें तो पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए उसको दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये आप इस इन्होंने कहा और आपने चेक कर लिया, एक एक्सरसाइज इनकी दी हुई थी आपने चेक कर लिया। अब कह रहे हैं इसमें क्या लिखेंगे, -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल बट 2 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। 8 कह रहे हैं फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, मतलब दूसरा कह रहे हैं फाइंड, एक्सरसाइज इनकी ले रहे हैं द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। भी देखिए हम POL लिख दिया करें, हम पॉलिनॉमियल दिया 3x + 2। अब हमें पता करना है कि कौन सी वैल्यू x की होगी जो इसको जीरो बना देगी। तो हमने कहा ऐसे लिख दिया 3x + 2 को हमें जीरो बनाना है। तो 3x क्या हुआ, 3x हुआ, हम इसको इधर ले गए तो -2 हो गया। अब x क्या हो गया, यहाँ इंटू था वहाँ डिवाइड हो गया, -2 / 3। तो ये माइनस ऊपर हो या नीचे हो ये बीच में लगाते हैं, -2/3। तो -2/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है 3x + 2। ये आपका इस तरह हुआ। अब आप जनरल टर्म में देखिए ax + b। अब आप देखिए इस तरह देखिए ax + b का हमें जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकालना है, तो हमें इसी को जीरो का हमें जीरो बनाना ही है। ax = -b, x = -b/a। इस तरह आप कैलकुलेट कर लो जीरो, ये जीरो आप इसे कैलकुलेट करोगे ये आसानी हो जाएगी। तो -2/3 जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये और देखते हैं इनकी एक्सरसाइजेज क्या दिया है इन्होंने। एक्सरसाइज दिया है वेरीफाई वेदर 3 are zeros ऑफ पॉलिनॉमियल। अब हमको वेरीफाई करने को कह रहे हैं ये वेरीफाई, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन दिया हो तो आपको वेरीफाई वेदर 3 and 0 are zero of polynomial, polynomial दिया इन्होंने x² - 2x। तो चूंकि इन्होंने दिया है तो मैं देख लेता हूँ कि क्या है कि नहीं है।
अब इसको ये पी एक्स लिख दें, अगर हम पी एक्स कहा हमने, पी बल्कि एक्स टेढ़ा लिखता हूँ मैं, पी एक्स। तो हमने कहा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमने बना दिया P3। P3 क्या होगा? 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। ये क्या बना? 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यस, ये है। अब हमने दूसरा निकाल लिया P0। P0 0 स्क्वायर माइनस नहीं 2 इंटू 3 था, 2 इंटू 3, तो ये 9 माइनस 6 इज नॉट 0, इज नॉट 0। तो नहीं 3x था, ये सारी यही गलती हुई है, ये 3x था। तो 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल 0 है, 3 0 है। अब 0 रखा है हमने, 3 और माइनस 3 इंटू 0, ये क्या बना? 0 स्क्वायर 0, ये भी 0 माइनस 0। दिस इज ये पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। यस, हम कहेंगे यस 3 and 0 both are 0 polynomial, 0 of polynomial x square minus 2x। 0 of polynomial ऐसे भी लिख सकते हो, px x स्क्वायर माइनस 2x, ये दोनों जगह है। इससे आपने देखा कि, और ध्यान दीजिए कि क्या है कि कुछ वो निकले हैं रिजल्ट, वो ये निकला कि ये कुछ, देखिए ध्यान रखिए कि हमने ये जब पढ़ा तो हमें कुछ रिजल्ट निकला। वन रिजल्ट ये कह रहे हैं रिजल्ट। अब हम रिजल्ट देखिए, रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट ये निकला कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। ये 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का 0 है और कहीं लगा है, तो ये नीड नॉट, जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी 0। ये 0 नहीं बनेगा। अगर 0 है तो कोई जरूरी नहीं कि 0 बने। पॉलिनोमियल में मान लें हमने यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 5, तो 5 होता, 0 थोड़ा होता। जैसे हमने कहा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये px है, तो इसका हम p0 क्या बनता? px इज इक्वल टू 1। p0 क्या बनता? 0 स्क्वायर 0, 3x 0 प्लस 2 तो रहता ही नहीं। तो ये 2 होता। ये इसलिए ये इन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल में नीड नॉट बी 0, कोई जरूरी नहीं कि वो 0 हो। अब दूसरा रिजल्ट इन्होंने और लिया, रिजल्ट को याद करने की भी धीरे धीरे जरूरत होगी। 0 में भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 नीड नॉट इवन, बट हम यही लगा देते हैं
बट 0 में भी 0 में भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 का पॉलिनोमियल हो सकता है। 0 एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल लिखा क्योंकि gx px p2 किसी का भी हो सकता है। तो ये रिलेशन यहाँ से आपने निकाला। 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। और एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर क्या होता है? जो एक ही होता है, एक जिसमें x एक ही वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, ये नहीं कहते, हैविंग ओनली वन वेरिएबल एट पावर, या क्या कहते हो, रेज टू दी पावर, या डिग्री और डिग्री इक्वल टू 1। ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, हैज 1 and 1, one and only one, only one, O-N-E, only one, 0। इसका एक ही जीरो बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ 2 बने, यहाँ नहीं बनेगा। जैसे आप कहें कि x 3x माइनस 5, ये लीनियर पॉल्यूशन, क्योंकि इसके वैल्यू 1 है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? 0। इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनेगा? इसको हम 0 कहेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/3। एक ही निकलेगा, दूसरी वैल्यू नहीं निकल पाएगी इसकी। ये बना एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन। ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? हैविंग ओनली वन वेरिएबल एट पावर 1। अरे ये मिटा दिया, हैज ओनली 1 and 1, दोनों एक ही होगा केवल, ओनली 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल। थ्री मैंने रूल दिया, एवरी ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। A polynomial can have more than 1 0 of polynomial। आपने यहाँ करके देखा, px क्या था हमारा? px था x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ 0 क्या बने हैं? 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ px। यहाँ क्या बना था? ये था 3 भी था और 0 भी था, 2 थे हमारे, तो 2। ये हमारे इनके रिजल्ट थे। इस पर आप एक्सरसाइजेज और करिए। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे
फैक्टराइजेशन पर। बहुत छोटा एक पोर्शन था लेकिन इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको पढ़ाया। अब हम फिर आएंगे फैक्टराइजेशन, उसी बीजगणित का, उसी अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन, इसमें काफ़ी पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन और तरीके मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे और किया जाएगा। तो वो मैं इसको फिर बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कोई बात नहीं है। नहीं, वही नीचे से